जय राम जी की भाई। जय राम जी की। आनंद में हो। हम्म, जय राम राम। प्रेम निश्चित ही जो है वो दीवाना होता है। राम जी की। इसलिए चतुर लोग जो है वो वंचित रह जाते हैं। जय राम जी की। प्रेम से वो वंचित रह जाते हैं। उन नादानों को ये पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी संपदा गंवा बैठे हैं। जय राम जी की। वे तो अपनी अकड़ में ही रह जाते हैं। जय राम जी की। समझ की अकड़, वह तो अपनी बुद्धिमानी में ही वो घिरे रह जाते हैं। जय राम जी। उन्हें पता ही नहीं चलता कि जीवन में एक और आनंद भी था जिसे पीते तो अमृत का अनुभव होता। जय राम जी। और एक जो है रसधार भी थी जो पास ही बहती थी, जरा आंख भीतर मोड़ने की जरूरत थी। जय राम जी। क्षण भंगुर पानी के बुलबुले जैसी बुद्धिमानी उसी में अटका रह जाता है। जय राम वह रुपए ही गिनता रहता है जी। जय राम जी। और गिनते गिनते ही मर जाता है। जय राम जी। कुछ जान नहीं पाता, कुछ जी नहीं पाता। जय राम जी। प्रेम द्वार है जीने का, जय राम जी। जागने का। जय राम जी की। प्रेम एक अनूठा ही मार्ग है जय राम जी। जानने का। जय राम एक मार्ग तो होता है शास्त्र ज्ञान, शब्द ज्ञान, वो जानने का जो है धोखा है। जी। जय राम जी। उससे बस प्रतीति होती है जय राम जी। कि जाना, जय राम जी। और जानने में कुछ आता नहीं। जय राम जी। पढ़ो वेद, पढ़ो कुरान, पढ़ो बाइबल, पढ़ो ग्रंथ साहब, पढ़ो गीता जी, हो जाएंगे याद तुम्हें शब्द। दोहराने लगोगे उन शब्दों को। सुंदर और प्यारे शब्द दोहराओगे तो खुद को भी अच्छा लगेगा, हृदय में गुदगुदी होगी। लेकिन खाली आए हो, खाली ही जाओगे। जय राम जी। तोते की तरह दोहराते रहना राम राम राम, जपते रहना मंत्र, फेरते रहना मालाएं, जय राम जी की। यूं ही मर जाएंगे। जय राम। बुद्धि से जाना नहीं जाता, जाना जाता है हृदय से। जय राम जी की। तर्क से नहीं जाना जाता, जाना जाता है प्रीति से। जय राम। प्रीति है रीति जानने की, मगर ये बड़ी दीवानी रीति है। ये बड़ी पागलों की रीति है। जय राम। इसलिए बड़े थोड़े से लोग जो है हिम्मत जुटा पाते हैं। बहुत थोड़े से लोग साहस कर पाते हैं। कौन बदनाम हो, कौन डुबाए अपने लोक लाज को, जय राम। कौन रंगे अपने आप को प्रीति में। जय राम। क्योंकि
जैसे ही रंगे गए तुम प्रीति में, ये संसार तुम पर हंसेगा स्वभावतः, क्योंकि तुम ऐसा काम करने लगे हो जो पूरे संसार को लगेगा ये गलत है, व्यर्थ है, फिजूल है। प्रेम संसार की समझ में नहीं आता, आ सकता नहीं। आ जाए तो संसार जो है स्वर्ग ना हो जाए। संसार की समझ में आती है घृणा, प्रेम नहीं आता। घृणा बहुत जल्दी समझ में आती है संसार को, प्रेम समझ में नहीं आता है। युद्ध समझ में आता है, शांति समझ में नहीं आती। विज्ञान समझ में आता है, धर्म नहीं आता। जो बाहर है उसे तो संसार समझ लेता है, लेकिन जो भीतर है और असली है, जो प्राणों का प्राण है, वो संसार की पकड़ से छूट जाता है। दृश्य तो स्थूल है, अदृश्य जो है वो सूक्ष्म है और वही आधार है। संसार तो दृश्य पर अटका है। प्रेम की आंख अदृश्य को देखने लगती है। प्रेम तुम्हारे भीतर एक तीसरी आंख खोल देता है। प्रेमी बनो, गिरना बंद करो। घृणा ही गिरना है। जिनके अंदर घृणा है वो गिरे ही हुए हैं। साधक को प्रेमी कहते हैं, जो इस आंख से कुछ ऐसा देखने लगा जो औरों को नहीं दिखाई दे रहा है। घृणा तभी होगी जब दूसरा दिखाई देगा, और प्रेम तब होगा जब नजर जोत पे होगी। राम, जय राम जी की। गुरु जी, मैंने जब आपको पहली बार देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने साल बीत गए, जब भी आपके दर्शन करता हूं तो आंसू मिटते नहीं, मिटने की संभावना लगती भी नहीं। चाहता हूं इसी तरह मिट जाऊं। आंसू आनंद के अमृत के समान हैं, उनके मिटने का कोई उपाय भी नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं। आनंद के आंसू झरे, इससे ज़्यादा शुभ और कोई लक्षण नहीं। आनंद में हंसना इतना गहरा नहीं जाता जितना आनंद में रोना जाता है। मुस्कुराहट परिधि पर उठी तरंगे हैं, और आंसू तो आते हैं अंतर गर्भ से। अंतरतम से आंसू जब हंसते हैं तो केंद्र एवं परिधि का मिलन होता है। आंसू जब हंसते हैं तो मोती बन जाते हैं। ये आंसू तो आनंद के हैं, प्रेम के हैं, प्रार्थना के हैं, पूजा के हैं,
ध्यान के हैं, अहोभाव के हैं। जब भी मुझसे आपकी मुलाकात होती, पहचान यही आंसू ही बनते हैं। आंसू तुम्हारे भीतर कुछ पिघला, इसकी सूचना देते हैं। कुछ गला, अहंकार जो जमा है बर्फ की तरह, वह पिघला, तरल हुआ। बहा, आंखें कुछ भीतर की खबर लाती हैं जो शब्द नहीं कह पाते, आंसू कह जाते हैं। शब्द जहां असमर्थ है, आंसू वहां भी समर्थ है। आंसू अपने आप में एक महाकाव्य है। मौन, निशब्द पर अपूर्व अभिवंदन से भरा हुआ। आंसू तो फूल हैं चैतन्य के। जो मुझसे मिलते हैं पहली बार बिना आंसुओं के, उनका केवल परिचय होता है, मिलन नहीं। जब भी मिलन होगा वह आंसुओं से ही होगा, और तो कुछ जोड़ने वाला सेतु है नहीं इस जगत में। आंसू ही जोड़ते हैं। बड़ी नाजुक चीज है आंसू, प्रेम भी नाजुक है, फूल भी नाजुक है। आंसुओं से बनता है एक इंद्रधनुष, दो आत्माओं को जोड़ने वाला। आंसुओं पर जब ध्यान की रोशनी पड़ती है तो हर आंसू इंद्रधनुष हो जाता है। ये रोना समस्या नहीं, समाधान है। ये रोना व्यर्थ नहीं, तेरे अंतर आनंद की कथा है। ये आपके आंसू मिटेंगे भी नहीं। ये बात समय के बाहर है। समय के भीतर जो पैदा होता है वह मिट जाता है। समय में जो जन्मता है उसका अंत भी आ जाता है। समय में आदि है, अंत है, लेकिन समय में कभी कभी कुछ ऐसा घटता है जो समय अतीत, कालातीत है। वही धर्म है। उसे परमात्मा कहो, मोक्ष कहो, समाधि कहो, निर्वाण कहो, जो आपकी मौज वही नाम दे दो। रसो वैसा, उसका नाम ठीक ठीक नाम जो है रस है, और आप उस रस में डूब रहे हो। आपका संबंध सोचने विचारने का नहीं है। जो मुझसे सोच विचार से जुड़े हैं वे जुड़े ही नहीं। सोच विचार जोड़ता नहीं, तोड़ता है। धोखा है जोड़ने का, वस्तुतः तोड़ता है। राम आपके अंतःकरण में बसा हुआ आनंद।
राम। प्रश्न जो है इतनी बुरी कोई बात नहीं, लेकिन जिनके चित्त उत्तरों से भरे हुए हैं उनके साथ तो संवाद करना ही असंभव है। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। गीता जी, उपनिषद उनको कंठस्थ हैं। सारे धर्म ग्रंथ उनकी जुबान पर रखे हैं। वे वेद को ऐसे दोहरा सकते हैं जैसे कोई यंत्र दोहराता है। उनके सारा ज्ञान प्राण खाली के खाली। आत्मा में एक फूल खिला नहीं, एक ऋचा उगी नहीं, एक मंत्र जगा नहीं, सब उधार, सब बासा। मगर उस बासे और उधार को जो है अपना मानकर जी रहे हैं। उस थोथे कूड़े करकट को वो ज्ञान समझ रहे हैं। शास्त्रों के बोझ को ढो रहे हैं और सोचते हैं कि शास्त्रों की नावों पर हम जो है उस पार पहुंच जाएंगे। शास्त्रों की नावें कागज की हैं। जो भी शास्त्र की नाव से चला वो डूबा बुरी तरह से। उस पार तो पहुंचना दूर, वो इसी घाट पे डूब गया। उतरी नाव पानी में कि डूबी। नाव जैसी दिखाई पड़ती है पर नाव नहीं है। अरे कागज की नावों से कहीं सागर पार हो सकता है क्या? क्या और ये तो भव सागर पार करना है। इस विराट जीवन के सागर को तुम सिर्फ उधार शब्दों के आधार पर पार करने की आकांक्षा रखते हो। अपनी सुने कि मेरी सुने, अपना ही उनके पास बहुत है। उनके भीतर हर समय निर्णय चल रहा है, निष्कर्ष चल रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं यह ठीक है या गलत, जैसे उन्हें ठीक पता है। तोल चल रही है, तराजू लिए बैठे हैं। जब तक समता ना आई, जब तक संबोधि ना जन्मी हो, तब तक तराजू होता है। नहीं, तब तक तुम जो है दोहराते हो औरों को। और जो औरों को दोहराते हैं उनसे ज़्यादा ध्यानीय और कोई भी नहीं। मैं खुद एक प्रमाण हूँ, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। अगर मेरे पास कोई प्रमाण हो तो फिर मैं केवल एक पंडित हूँ। बहुत है जिनके पास प्रमाण हैं, तुम वहाँ जाओ। मैं तो खुद एक प्रमाण हूँ। आओ आकर एक बार मेरी आंखों में झांको तो सही, फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जीवन तो खाली किताब है।
कोरा पन्ना है। कोरा पन्ना ना सार्थक होता है ना व्यर्थ होता है, सिर्फ खाली होता है। उस पर क्या लिखना है ये आप पर निर्भर करता है। गालियां भी लिख सकते हो और गीत भी लिख सकते हो। अधिक लोग गालियां लिखते हैं फिर रोते पछताते हैं। थोड़े से लोग गीत लिखते हैं, आनंद मग्न हो जाते हैं, नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं। जो गालियां लिखता है उसको जो है मैं ग्रस्त कहता हूं। जो गीत लिखता है उसको मैं सन्यासी मानता हूं। मेरी नज़र में कोई सन्यासी की दूसरी परिभाषा नहीं है। भगोड़ों को मैं सन्यासी नहीं मानता, उनको तो मैं पलायनवादी मानता हूं। वो तो डरपोक कायर जो अपना संसार से भाग के चले भगवान ढूंढने। सन्यासी तो वो है जो जीवन को गीतों से भर दे। सब तुम्हारे पास है, हाथ तुम्हारे पास हैं, तुम्हारी कलम तुम्हारे पास है, शाही तुम्हारे पास है, जीवन की किताब तुम्हारे पास है। परमात्मा ने सब तुम्हें दे दिया है, लिखो। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन व्यर्थ लगता है। अगर गलत सलत लिखोगे तो जीवन व्यर्थ नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा। बिना सोचे समझे लिखोगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हें व्यर्थ नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा। गुलाब अपने आप नहीं उगते, चंपा जूही अच्छे अच्छे फूल अपने आप नहीं उगते, उगाने पड़ते हैं। ये घास पात खूब है वह अपने आप उग जाता है। अच्छी फसल अपने आप नहीं उगती, हमें उगानी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, सर्जन करना होता है, साधना करनी होती है। हाँ, घास कांटे जो है वो अपने आप उग जाते हैं। मनुष्य जन्म मिला है तो इस जंजाल से बाहर निकल के सत्य को जानना चाहिए। धर्म की कला का पहला सूत्र है ध्यान, सोच विचार से मुक्त होना, निर्विचार में ठहरना, मौन में ठहरना, निशब्द में जागना। साक्षी भाव में विराजमान होना। और तब एकदम अर्थ के दियों पर दिए जल जाते हैं और दीपावली हो जाती है। अभी तो जिंदगी एक दिवाला है, फिर तुम्हारी जिंदगी दिवाली हो जाती है। गुरु से रिलेशन तो रोज दिवाली, गुरु से नो रिलेशन नो दिवाली बट दिवाला।
उसकी याद रहे तो हरदम दिवाली, हर पल होली। और उससे रिलेशन ना हो, संसार से हो जाए तो हुआ दिवाला। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं तुमको कि मेरी बात मान लो। मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि मेरा ये निमंत्रण मान लो, प्रयोग करो। तुम्हारे भीतर इतनी संभावना है, जितनी कृष्ण के, जितनी राम के, जितनी कबीर के, जितनी नानक के, उतनी संभावना आपके अंदर भी है। इतना बड़ा कमल खिलेगा, शास्त्र दल कमल, तुम्हारे भीतर भी अपूर्व ज्योति भरी है। आओ प्रेम से जीना सीखें। प्रेम करो, प्रेम से जियो। प्रेम से जो सहज सुपुर्द हो वह शुभ है। ये सब पागलपन छोड़ो, प्रेम जरूर करो, लेकिन प्रेम समानता में मानता है। प्रेम स्वतंत्रता में पलता है। प्रेम गुलामी नहीं है। ना खुद गुलाम होता है प्रेम, ना दूसरों को गुलाम बनाता है। प्रेम खुद भी मुक्त होता है और दूसरे को भी मुक्त करता है। प्रेम तो मुक्तिदायी है, प्रेम तो मोक्ष है। राम, ये सारा दिन माया माया माया, किसी को बोलो तो बोले हम तो माया में फंसे हैं, माया करवा रही है। माया में कोई डूब कैसे सकता है? झूठ में डूबने का कोई उपाय है? जो नहीं है उसमें डूब सकोगे? चाहोगे तो भी नहीं डूब सकोगे। ऐसी नदी में डूबो जो है ही नहीं, ऐसे जाल में फंसो जो है ही नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? इस माया शब्द ने आपको बहुत भरमाया। माया ने नहीं, ये आपके दिमाग में बैठ गया है। माया से बचना है। एक शब्द मिल गया है, पढ़ लिया है, माया। सोचते भी नहीं कि अगर संसार झूठ है तो तुम कैसे सच हो सकते हो? सब झूठ है, सिर्फ तुम सच हो। औरों के लिए तुम भी संसार हो, उनके लिए तुम भी झूठ हो। और यदि संसार झूठ है तो संसार को बनाने वाला कैसे सच हो सकता है? वह तो महा झूठा होगा। झूठ का जन्म तो झूठ में ही हो सकता है। इसलिए मैं तो नहीं कहता कि संसार झूठ है। मेरा मानना है ये संसार सत्य है। संसार तो परमात्मा की काया है, माया नहीं। उसकी ध्येय है, उसकी अभिव्यक्ति है। इस आकांक्षा में कि संसार से बचूं, आप भगोड़े हो जाते हो और भाग कर जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वही संसार है। तुम ही संसार हो। कम से कम तुम तो वहाँ होगे जहाँ भी जाओगे। कुछ तो होगा ही वहाँ। घर द्वार ना होगा, कोई आश्रम, कोई कुटिया होगी, गुफा होगी। परिवार ना होगा, साधु संत होंगे, मित्र प्रियजन होंगे, शिष्य शिष्याएं होंगी।
भागोगे कहाँ? जय राम जी इसलिए कहता हूँ भागो मत, जागो। की जय राम जी जय राम जी की राम, राम ये संसार सत्य है। अगर कुछ असत्य है तो वह है तुम्हारा मन। जय राम मन ही माया है, संसार नहीं। जय राम जी मन कल्पनाओं के जाल बुनता है। संसार का पर्दा तो सच है। उस मन जो है उस पर बड़े चित्र उभारता है, जय राम काल्पनिक और झूठे। जय राम तुम्हारी नज़र की भूल है। जय राम जी की दोष दूसरे को दे रहे हो। जो लोग ये मानते हैं या ये बताते हैं कि संसार माया है, उनके लिए तो सन्यास की बात उठ ही नहीं सकती। जय राम त्याग किसका? जय राम जो नहीं है उसका। जय राम जी त्याग के लिए तो होना चाहिए। जय राम फिर तो भोगी भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। जय राम फिर तो तुम जहाँ हो वैसे ही ठीक हो, जय राम कुछ करने को बचता ही नहीं। जय राम मैं नहीं कहता कि त्यागना, ना कहता हूँ कि भोगना है। मैं कहता हूँ जाग कर जीना। जय राम संसार सत्य है। ये संसार परमात्मा के अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त है। ये परमात्मा अनेक अनेक रूपों में जो है, संसार के रूप में जो है अभिव्यक्त है। जय राम वृक्षों में वो हरा है, जय राम फूलों में वो लाल है, जय राम सूरज की किरणों में वही है, स्वर्ण की तरह बस रहा है। जय राम तुम्हारे भीतर भी वही चैतन्य है। जय राम वो चैतन्य की तरह जो है तुम्हारे अंदर विराजमान है। जय राम जी तुम्हारी देह में भी वही ठोस हुआ है। तुम्हारे बाहर भी वही है, तुम्हारे भीतर भी वही है। तुम्हारा केंद्र भी वही है, तुम्हारी परिधि भी वही है। जय राम जी की हाँ, केंद्र और परिधि के बीच तुम्हें क्षमता है कल्पनाओं को खड़ी कर लेने की। जय राम ब्रह्म ज्ञानी के लिए माया यानी ईश्वर का साकार रूप। जय राम ब्रह्म ज्ञानी की नज़र से देखो तो ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं। संसारी वहीं बैठा बैठा क्या बात है, क्यों रो रहा है? माया, माया ने भरमाया। राम, तुम्हारे मन की ये क्षमता है, इस मन को ही मिटा देना है, पहुंच देना है। पशु है ना, उनके पास मन नहीं होता, वे मनुष्य से नीचे हैं। मनुष्य के पास मन है। मनुष्य शब्द ही मन से बनता है। मनुष्य के पास इतनी खूबी है कि उसके पास मन है। जिस दिन मन मिट जाता है उस दिन वो परमात्मा हो जाता है। मन से नीचे पशु जगत और मन से ऊपर बुद्धों का जगत। इन दोनों के बीच में मनुष्य त्रिशंकु की भांति। जो तुम चाहो मान लो, सारी बात मानने की है। हमें अपनी सोच में बदलाव लाना है। स्थान नहीं बदलना है, मन स्थिति बदलनी है। परिस्थिति नहीं बदलनी है, मनोस्थिति बदलनी है। लोग स्थान बदल रहे हैं, परिस्थिति बदल रहे हैं। घर छोड़ दिया, बाजार छोड़ दिया, कोई चला हिमालय की ओर, कोई चला काशी, कोई चला हरिद्वार।
कुछ भी छोड़ो, जहाँ जाओगे मन है आपके साथ। वही मन जो बाजार में था, वही मन जो घर में था, वो अब भी तुम्हारे साथ होगा। तुम जहाँ बैठोगे ये बाजार ढूंढ लेगा। तुम जहाँ रुकोगे ये सिलसिला पुनः चालू हो जाएगा। वही उपद्रव है, बच ना सकोगे। ये ऋषि मुनि साधु छोड़ आए अपने घर में जो मेनका को, लेकिन मन तो नहीं छोड़ सकते। मन नहीं छूटे तो मेनका कैसे छूटे। अब कई जो है बैठे हैं टूटी फूटी कुटिया में, किसी झाड़ी के नीचे पत्तियों में, और जो है मेनका जो है इनके चारों तरफ नाच रही है। उन्हें क्या कोई और काम है, या सिर्फ पैदा इसीलिए हुई कि इन जो है साधु संतों को, जिन्होंने बाल बढ़ाए, राख लगाए, ये सब दुखी पतियों को सताने का ठेका ले रखा है। इनके पास वो अपने पतियों को छोड़कर इन्हें ही ढूंढती फिरेंगी। जरा सोचो तो, मेनका को क्या पड़ी है इनकी चारों तरफ नाचने की। ये कोई सताना हुआ, ये कोई दंड हुआ, ये तो पुरस्कार हुआ, मगर नहीं, इन्हें मेनका सताती है, बड़े हाव भाव करती है। ये साधु महात्माओं के पास आकर ये मेनका नहीं, मन है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुम जिस चीज की आकांक्षा करते हो, अगर 3 सप्ताह के लिए उस चीज से तुम्हें दूर रखा जाए तो तुम उसकी कल्पना करने लगोगे। सिर्फ 3 सप्ताह के भीतर कल्पना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि धीरे धीरे तुम्हें वो चीज दिखाई देने लगती है। होगी नहीं, दिखाई पड़ने लगेगी। तुम्हें अपने मन के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, संसार नहीं। संसार नहीं छोड़ना है बेटा, कुछ नहीं छोड़ना है, मन से जागना है। मन नींद है और ध्यान जागरण। तुम आए हो नए नए, तुम आए हो नए नए, ये दुकान पुरानी है। राम, तुम आए हो नए नए, ये हाट पुरानी है। सोना चांदी हीरे मोती कितने इसमें छले गए, जीवन भर बटोरने वाले खाली हाथों चले गए। सुख दुख की ये हाट अनोखी, इसमें बिकता यश अपयश, पीने वाले सदा पुराने, देने वाले नित्य नए। तुम तो अपने आप में ही उलझे, आँख खोल के देखो तो, जो निज को जितना दे सकता वह उतना ही ज्ञानी है। जो मिलता है लेना होगा, राजी से नाराजी से। अरे व्यर्थ की 3-5 और व्यर्थ की गाली है। अरे दुनिया भोली भाली है, बस नजर तुम्हारी जाली है, सिक्का तो टकसाली है। नजर की भूल है, दोष दृष्टि का है। दृष्टि का रूपांतरण चाहिए, और जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही संसार बदल जाता है।
संसार तो वैसे ही, मगर तुम्हारी दृष्टि जो है बदल जाती है, तो तुम्हें वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है जैसा वह है। अभी आपको वैसा दिखाई पड़ रहा है जैसा तुम चाह रहे हो। अभी तुम्हारी कल्पना आच्छादित हो जाती है और तुम बहुत जल्दी भूल में पड़ जाते हो, परमात्मा छोड़ के दुश्मन देखने लगते हो। राम। जय राम जी की भाई। ईश्वर को खोजना है, कहाँ खोजें? ईश्वर की खोज की बात ही गलत है। स्वयं को खोजो, ईश्वर मिलेगा। स्वयं को खोजो, ईश्वर तुम्हें खोजेगा। स्वयं को ना खोजा, लाख सिर पटको ईश्वर की तलाश में, और कुछ मिल भी जाए ईश्वर मिलने वाला नहीं है। जो स्वयं को नहीं जानता वह अधिकारी नहीं है। ईश्वर को जानने का उसकी कोई पात्रता नहीं है, पहले पात्र बनो। आत्म अज्ञान सबसे बड़ी अपात्रता है। वही तो मात्र एक पाप है, और सब पाप उसी महापाप की छाया है। सारे पापों से लोग लड़ते हैं। क्रोध से लड़ेंगे, काम से लड़ेंगे, लोभ से लड़ेंगे, द्वेष से लड़ेंगे, मद मत्सर से लड़ेंगे। एक बात भूल ही जाते हैं कि भीतर अंधकार है, और ये सांप बिच्छू उस अंधकार में पलते हैं। भीतर रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए, आत्मबोध का। आत्मबोध चाहिए। ध्यान की बात पूछो, ईश्वर की बात मत करो। बीज बोए नहीं, फूलों की बात करते हो। कहाँ से आएंगे फूल? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे, इनमें सब में जो है भगवान बना के खड़े कर रखे हैं। आदमी के गढ़े हुए भगवान हैं। वे मिल सकेंगे, और अगर तुमने ज़्यादा मेहनत की, बहुत कल्पना की, दौड़ाया, तो तुम्हारी कल्पना में धनुर्धरी राम जी का भी दर्शन हो जाएगा। सपना है वह, इससे ज़्यादा नहीं। मोर मुकुट बांधे हुए कृष्ण खड़े हो जाएंगे, वह भी तुम्हारी कल्पना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब तक तुम जागते नहीं हो भीतर, उसी निद्रा को जो है, जब तक तुम भीतर से सोए हुए हो, उसी निद्रा को मैं आत्म अज्ञान कह रहा हूँ। तब तक तुम जो भी करोगे गलत ही होगा। ईश्वर को क्यों खोज रहे हो? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगर ईश्वर तुमसे छिपना चाहता है, और जरूर छिपना चाहता होगा, नहीं तो मिल जाता। खुद ही तुम्हारे द्वार पर आकर कहता। आखिर ये ताली जो है दोनों तरफ से ही बजती है। ये आग जो है दोनों तरफ ही लगती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर परमात्मा तुम्हें नहीं खोजना चाहता और भागा फिरता है, तो तुम कितना ही खोजोगे, तुम्हारी बिसात कितनी है, तुम्हारे हाथ कितने दूर जा सकेंगे। तुम्हारी पहुंच की सीमा है, और वह असीम है। वह अपने को छिपा छिपा लेगा। असली बात है, मैं हूं तो क्या हूं, कौन हूं? इस एक प्रश्न के सिवा सभी प्रश्न व्यर्थ हैं।
खोपड़ी की खुजलाहट से ज़्यादा कुछ नहीं। जय राम जी की ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, जब तक ये नहीं पता खोजेंगे किसे। जय राम ईश्वर यानी कौन? जब आप धारणा शून्य हो जाओगे, धारणा मुक्त हो जाओगे, तब ईश्वर को जान जाओगे। जय राम ये कल्पना के घोड़ों से नीचे उतरो। जय राम जी की हृदय ग्राह्य है। हृदय ऐसे है जैसे स्त्री का गर्भ। तुम बुद्धि से हृदय की तरफ सरको, ये सोच विचार छोड़ो कि ईश्वर कहाँ है, कैसे खोजूं। मानो अपने आप को अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तभी बुद्धि से छुटकारा पा पाओगे। छोटे बच्चे की तरह निर्दोष बनो। सर को हृदय की तरफ, ताकि तुम आश्चर्य से भर जाओ, ताकि तुम चारों तरफ ये जो सौंदर्य है प्रकृति का, इसे देखकर अवाक हो जाओ, ताकि तुम्हारे भीतर जो है संगीत उठे, नृत्य उठे, गीत उठे, ताकि तुम्हारे अंदर गुलाल उड़े, जय राम ताकि तुम्हारे अंदर आनंद का उत्सव शुरू हो। उसी क्षण परमात्मा का आगमन होता है। साक्षी बनो, पूछो कि मैं कौन हूँ। जय राम मुझसे मत पूछो, जय राम ये तुम्हें पूछना है अपने आप से, जय राम क्योंकि मैं जो भी उत्तर दूंगा वो आपके अंदर ज्ञान बन जाएगा, जय राम वह बुद्धि का हिस्सा बन जाएगा। जय राम स्मृति में संजोकर उसे रख लोगे। जय राम मेरा उत्तर काम नहीं आएगा, पूछना है अपने आप से। जय राम एक छोटा सा कभी ध्यान किया करो, जब भी समय मिले शांत बैठकर एक ही प्रश्न भीतर पूछो, मैं कौन हूँ। पहले शब्दों से पूछो मैं कौन हूँ, फिर धीरे धीरे शब्द छोड़ दो, सिर्फ भाव रह जाएं भीतर कि मैं कौन हूँ। एक प्रश्नवाचक अवस्था रह जाए कि मैं कौन हूँ। जब तक शब्दों से पूछोगे बुद्धि सक्रिय रहेगी। जब शब्द छोड़ दोगे सिर्फ भाव रह जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो प्रश्न हृदय में उतर जाएगा और वहीं से उत्तर आएगा, वहीं से झरना फूटेगा और उसकी एक बूंद भी तुमने चख ली कि तुमने अमृत का स्वाद जाना, और वहीं से तुम पात्र बनोगे। वहीं से, केवल वहीं से। जब किसी ने जाना है सिर्फ वहीं से। जय राम शब्द की पूर्णता निशब्द में है। जय राम जब आपके भीतर कोई मांग नहीं है, जब चित्त वासना से मुक्त हो जाए, अब तुम्हारे अंदर और की मांग नहीं, जल्दी भी नहीं, ना मांग है ना जल्दी है। अब तो तुमने कहा जो तेरी मर्जी, आज आए तो स्वागत, कल आए तो स्वागत, परसों आए तो स्वागत।
कभी ना आए तो स्वागत, जय राम ऐसे अनंत धैर्य का नाम प्रार्थना। जय राम जी की प्रार्थना परीक्षा की गहनता का नाम है। जय राम प्रतीक्षा राम आप प्रार्थना थोड़े ही करते हो, वासना करते हो। जय राम जी की यह मिल जाए, वह मिल जाए। वासना का अर्थ होता है जो भी तूने दिया है कम है, जय राम मेरी योग्यता से कम है, जय राम दूसरों को ज़्यादा दे दिया है, जय राम उनकी कोई योग्यता नहीं, जय राम कोई पात्रता नहीं। प्रार्थना का अर्थ होता है कि मुझ अपात्र को इतना दिया कि झोली में समाता नहीं। जय राम मेरी झोली छोटी पड़ जाती है, जय राम मेरी आत्मा छोटी पड़ जाती है कि तू है कि बरसाए चला जा रहा है। जय राम जी की राम रखूं तो कहाँ रखूं, जय राम जी की कहाँ भरूं। ये मोतियों की, इन मोतियों को कहाँ संभाल कर रखूं, ये खजाने कहाँ बचाता फिरूं। तू है कि दिए चला जा रहा है, जय राम जी की सुबह शाम, ना दिन देखता है ना रात, जय राम प्रति श्वास दे रहा है। जय राम प्रार्थना का अर्थ होता है धन्यवाद, वासना का अर्थ होता है शिकायत। आप खुद निर्णय करो, आप उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो या वासना। जय राम जी की राम मेरे ध्यान की अपनी अनुभूति है, अपनी प्रतीति है। ये शब्द जो है पुराना है। लोग पूछते हैं ध्यान किस पर करना है। स्वभावतः क्योंकि उनके लिए ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रता। राम पर, कृष्ण पर, नानक पर, बुद्ध पर, जपू जी पर, गायत्री पर, ओमकार पर, नमोकार पर एकाग्रता किस पर, ध्यान किसका है। मेरा मानना है कि जब तक किसका रहे तो जानना ध्यान नहीं है। जब गायत्री भी गई, जपू जी भी गया, इसलिए तो नानक ने कहा है ए जपा। ए जपा में जो है जपू जी कैसे बचेगा। ए जपा का मतलब होता है जपने को कुछ भी ना बचा। जप ही गया, जपू जी भी गए, ये सब मन का खेल है। कोई गालियां दे रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई भजन कर रहा है, शब्द एक ही है। इनसे गालियां भी बन जाती हैं और गीत भी बन जाते हैं, भजन भी बन जाते हैं, लेकिन ये सब मन का ही जाल है। मन के जाल से बाहर हो जाना आमनी दशा है, इसका नाम ध्यान है। जय राम जी की। राम, हे प्राणी तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। राम, प्रेम पूर्वक, प्रेमपूर्ण होना व्यक्तित्व बनाना चाहिए। वह हमारा व्यक्तित्व हो, इससे कोई संबंध नहीं कि वह किसके प्रति, लेकिन
जितने प्रेम करने वाले लोग हैं वे सोचते हैं कि मेरे प्रति प्रेम पूर्ण हो जाए जय राम और किसी के प्रति नहीं। जय राम जी की उसको पता नहीं कि जो सबके प्रति प्रेम पूर्ण नहीं वह किसी के प्रति प्रेम पूर्ण हो ही नहीं सकता है। जय राम पत्नी पति से कहती है मुझे प्रेम करना बस, फिर आ गया स्टॉप। जय राम जी की फिर कहीं इधर उधर देखना मत, और कहीं तुम्हारे प्रेम की जरा सी भी धारा ना बहे। जय राम प्रेम यानी इस तरफ। जय राम उस पत्नी को पता ही नहीं ये प्रेम झूठा है, वह अपने हाथ से किए ले रही है। जो पति प्रेम पूर्ण नहीं है, हर स्थिति में हर एक के प्रति वह पत्नी के प्रति प्रेम पूर्ण कैसे हो सकता है। जय राम जी प्रेम जीवन का स्वभाव होता है। जय राम बस एक 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 बस जहाँ एक बंधे हुए हैं वो वासना है। जय राम राम प्रेम ही परमात्मा है जिसका दूसरा मिट जाए। दूसरा है नहीं, अपनी कोरी कल्पना से बनाया है। मकड़ी ने जाल बनाया और उसमें बैठी हुई। जय राम क्या कर रही है मकड़ी? में निकलने का उपाय सोच रही है। निकला बाहर, ना ये देख नहीं रहे जाल में फंसी हूं मैं। मकड़ी किसने बनाया? बनाना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। जय राम जी की बोला। जय राम अपने पेट के लिए बनाना पड़ता है। तू तो घूम घूम के भी अपना फल फ्रूट खा लेता है, तो मुझे तो जाल बनाना पड़ता है। जय राम जय राम जी की जय राम राम नहीं मिटेंगे युद्ध, नहीं मिटेगी अशांति, मिटेगी हिंसा नहीं, मिटेगी ईर्ष्या। कितने दिन हो गए, कई हजार वर्ष बीत गए। मनुष्य जाति में जो है कई पैगंबर तीर्थंकर अवतार आते रहे, समझाते रहे कि भाई ये क्या कहाँ फंसे हुए हो, आपस में मत लड़ो, मत हिंसा करो, मत क्रोध करो। इन्होंने मिलके उनको किसी को सूली पे चढ़ा दिया, किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को जहर पिला दिया। इन्होंने जो है ये उनको शिक्षा देने का फल हुआ। जय राम गांधी जी समझाते रहे एक हो जाओ, उन्हें भी ले लिया। ये उनकी शिक्षा का फल हुआ। जय राम दुनिया के सारे मनुष्य, सारे महापुरुष हार गए। ये समझ लेना चाहिए कि वो असफल होकर चले गए। जय राम जी की राम क्या इससे ये पता नहीं चलता कि कहीं ना कहीं मनुष्य की शिक्षा में कमी है। जय राम अशांत आदमी इसलिए अशांत है कि वो अशांति में जन्मता है। जय राम उसके पास अशांति के कीटाणु हैं। जय राम उसके प्राणों की गहराई में अशांति का रोग है। जय राम जी जन्म के पहले दिन से अशांति अशांति दुख पीड़ा को लेकर पैदा हुआ। जय राम जीवन के पहले क्षण में ही उसका सारा स्वरूप निर्मित हो गया। हार चुके हम, आप सब हार चुके। इससे ये छुरी चाकू से जो है एटम बम, हाइड्रोजन बम पे पहुंच गए। जय राम ये अहिंसा की शिक्षा की सफलता होगी क्या? पहले विश्व युद्ध में जो है लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। जय राम उसके बाद जो है हमने शांति और प्रेम की बातें गाना शुरू किया। फिर दूसरे विश्व युद्ध में 7.5 करोड़ लगभग जो है लोग मारे गए। लोग चिल्ला रहे थे शांति चाहिए, शांति चाहिए। जब वो युद्ध खत्म हुए तो अब जो है
हम तीसरे महायुद्ध की ओर जो है तैयारी कर रहे हैं। ये तीसरा महायुद्ध दूसरे महायुद्ध को बच्चों का खेल बना देगा। तीसरा महायुद्ध के बारे में तो इतना ही कहा जा सकता है कि चौथे महायुद्ध की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि तीसरा महायुद्ध में आदमी का नामो निशान मिटने वाला है। इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि अच्छी आत्माओं को पैदा करने की कोशिश करो, अगर मनुष्य जाति का भला चाहते हो तो। अशांत आदमी अशांति बालक को पैदा करेगा। श्रीमन नारायण 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 राम। जय राम जी की भाई। आनंद में रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। राम। सबसे प्रेम करो भाई। ना कुछ लाए हैं ना ले जा सकते। परमात्मा तो खोया नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंग संग है। बस ये द्वैत हटाएं, तुरंत परमात्मा के दर्शन पाएं। तेरी नजर में खराबी है। परमात्मा को परमात्मा ना देखकर DOG डॉग और GOD गॉड। डॉग एकदम देख लेते हैं, गॉड नहीं दिखता। दुश्मन एकदम देख लेते हैं, परमात्मा नहीं दिखता। नफरत एकदम कर लेते हैं, प्रेम नहीं होता। गड़बड़ घोटाला है क्योंकि अंदर जाला है, अंदर काला है, तभी घोटाला है। रब नहीं दिखता, बाकी सब देख लेते हैं। तो अगर नहीं दिख रहा है तो हमारी आंख के आगे जाला है। सामने तो बोला बाला है, हमारी आंख पे जाला है, इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। वो परमात्मा वो अपना सब कुछ लिख के अपना कार्यक्रम अपना लिखित कर रहा है, जो लिखा के लाया है। तू कौन कि मैं खाम खा। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अगले जन्म में बहुत फुर्सत मिलेगी देखने की, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। और जो एक दूसरे से करते हैं ना, ये ठीक नहीं है, दूसरा सुनता है, कहता है हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो। एक ने कही और दूजे ने मानी, नानक जी कहें ये दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी हैं। इनकी चालू है 84 की कहानी। वो बैठे, वो लाख सुनेंगे, कहेंगे नहीं अब नहीं करना, बस ये तो सही बात समझ में आ गई। और जैसे ही मिलेंगे स्टार्ट, फिर सत्संग में जाएंगे, फिर याद आएगी ओह ब्रेक लगानी थी, रुकता नहीं। इसलिए प्रेम सार है। प्रेम और प्रेमी प्रेमास्पद एक हैं। प्रेमी और प्रेमास्पद एक ज्योत पे जब नजर जाए, सब जगह प्रेम ही प्रेम हो जाए। जिसको द्वैत दिखाए उसी को जो है घृणा आए, घृणा ही गिरना है। समझना आए, बुद्धि बहुत दौड़ाए, आप भी फंसे औरों को भी फंसाए। और जिसकी जो साक्षी है सिर्फ उस ज्योत का, वो आनंद में नाचता कूदता रहता है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, सब समझ में आता है उसको, पर वो जो है उसके अंदर हलचल नहीं होती। उसको लगता है कि यार
गुरुजी भी तो यही बातें समझाते थे, और उस टाइम हमारी समझ कैसी थी? जब वो हमें समझा रहे होते थे हम भी बड़े ध्यान से सुन रहे होते थे, पर उस टाइम हमारी समझ कैसी थी? जय राम जी, जय राम जय राम जी, सब सुना सुनाया फिर जो है। जय राम जी। तो दूसरों को देख के उसके अंदर हलचल नहीं होती, उनको पता है कि ये मूर्ता इनकी इतनी अंदर गहराई तक बनी हुई है, इनको जो है जाना है बड़े दूर अभी। पर वो बेचारा अपनी कोशिश ईमानदारी से करता है कि भाई ये एक है, हरी आगे हरी पीछे, हरी पेड़ हरी पौधा, हरी पानी हरी पृथ्वी, हरी जल हरी वायु, हरी आकाश, हरी चैतन्य, ये सब एक है। एक ही जो है अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। भाई तू ये द्वैत छोड़, जय राम जी द्वैत से बाहर निकल, जय राम प्लीज़ प्लीज़ बाहर आओ। जय राम जी, बाहर आके बहुत गर्मी लगती है, अंदर ही ठीक है, जय राम जी, बहुत मज़ा आता है। जरा ऐसा समय मिले उसी टाइम ठक 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 ठक, जय राम जी, सारे दिन का कुछ सेकंड में भर लेते हैं। जय राम जी की, सारे दिन का कराया कुछ टाइम में। जय राम जी की नीचे से सुराख खुला हुआ, ऊपर से डाल रहे, जय राम जी की नीचे से अब निकल जा रहा है। समता योग है। जय राम जी की, समता कब आएगी? जब नज़र उस ज्योत पे रहेगी। जय राम जी की ना यहाँ नारायणी है ना नारायण है, यहाँ बस एक ज्योत है। जय राम जय राम जी की, उसी ज्योत से नारायणी भी है नारायण भी है, जय राम जी की शिव है और शक्ति है, जय राम जी की और एक है भक्ति। जय राम जी की एक शिव है, एक शक्ति है और एक है भक्ति। जय राम बाकी सब रो रहे, जय राम जी की रो रहे धो रहे, हाय 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 करेंगे। आजकल तो हम मेडिटेशन करते हैं, आजकल तो बहुत मज़ा आता है। ओह, खिला पिला के देह बढ़ाई, जय राम जय राम जी, बस बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जय राम जी की, प्रदूषण हानिकारक है, बाहर का भी और अंदर का भी। जय राम जी की कृपया प्रदूषण मुक्त होइए। जय राम जी की, राम। खोपड़ी का प्रदूषण भी बहुत खतरनाक है, तो बाहर का प्रदूषण भी। जय राम जी, आओ प्रदूषण मिटाएं, अपने चैतन्य को जगाएं, नज़र एक ज्योत पे रखें, प्रेम ही प्रेम उतर जाएगा। जय राम जी प्रेम विश्वास है, विश्वास हो जाए तो प्रेम हो जाए। जय राम और जिसके पास विश्वास नहीं है वो प्रेम कैसे करेगा? जय राम वो तो विवेक बुद्धि से पाड़े पड़ेगा, इतने बड़े इतना इतना बड़ा ये संसार ऐसा है, इसको हटाना है, परमात्मा को देखना है, इसको ये करना है, उसको वो लाना है, वो तो बुद्धि वालों का काम है। जय जय राम, जिसको गुरु की बात पे विश्वास हो गया उसको दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। जय राम जी वो तो कह रहा जहाँ देखूँ वहाँ तू का तू, तू का तू, बस तू का तू, अब मिट गई हमारी गुफ्तगू। जय राम जी उसका काम पूरा हो गया, उसको बात समझ में आ गई, बाकी जो है अपने अपने रस्से डाल के चट रहे लगे। जय राम जी, डालो कृपया रस्से, पढ़ो चढ़ो लड़ो जलो, आपके लिए बनाया है मेला, जैसा मर्जी करो। जय राम एक दूर बैठा उस चोटी पे बैठा आराम से मेले को देख रहा है, सारा मेला उसे दिखाई दे रहा है। कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई कूद रहा है, कोई डुगी बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ओ वाह वाह, सांझ ढलेगी मेला उखड़ जाएगा। जय राम जय राम जी, अकेले अकेले आए थे, अकेले अकेले जाएंगे, 4 दिन का मेला है, उखड़ जाएगा। जय राम जी मेले में कोई बैठा रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब लगे हुए हैं। मन ही बंदर मन ही मदारी,
ताता थैया कर रहे हैं सब संसारी। जय राम जी। मन ही बंदर मन ही मदारी। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। या। जब एक जोत पे नजर जाएगी तो मुझ सहित सब कुछ ब्रह्म है। जय राम। वासुदेव सर्वम। जय राम। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु वाव गुरु वाव गुरु। बात बस इतनी सी है। बात बस इतनी सी है। जय राम जी की। जिसका द्वैत मिट जाएगा वो अपने होनेपन में ठहर जाएगा। जय राम जी की। उसके लिए सोचने विचारने का कोई विषय नहीं रहेगा। जहाँ देखेगा वहाँ वही दिखाई देगा। आंखें खोलता हूँ तो तू हर देह में है। जय राम जी। और तुझे देखते देखते कभी आंखें बंद हो जाती हैं तो तू हर देह में है। जय राम जी की। अब और क्या करे। जय राम जी की बोले। जय राम जी की। तो अज्ञानियों से परेशान होना बंद करें, उनके अंदर उस ज्योत के दर्शन करें। जिस वक्त हम दर्शन नहीं कर रहे हैं तो हमारी कमी है, उनकी नहीं। जय राम जी की। हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो हमारी कमी है। हम भी कहाँ उसमें नारायण देख रहे हैं। जय राम जी की। नारायण में काहे कमी। जय राम जी। वो बना के अपने आप सब जगह बैठे हैं। राधा भी वही है, कृष्ण भी वही है, गोपियाँ भी वही है, बांसुरी भी वही है, गैया भी वही है, मैया भी वही है। जय राम जी। एक ही कृष्ण सब रूपों में है। जय राम जी। अब कृष्ण की कृष्ण जाने। जैसे वो अब आनंद ले रहा है ऐसे ही हम भी लीलाधर की लीला देख रहे हैं। जय राम। राम। जय राम जी की। गजब दुनिया बनाई। जय राम। कण कण में बैठा है, ढूंढ रहे सब मेरे भाई। जय राम जी। जय राम जी। पति भी ढूंढ रहा और पति की लुगाई भी ढूंढ रही है। भगवान खो गया है, भगवान ढूंढ रहे हैं। जय राम जी। कोई माला लेके बैठा है, कोई आंख बंद करके बैठा है, कोई समाधि में बैठा है। जय राम जी। जय राम। पड़ोस में दिखाई नहीं दे रहा है। जय राम। जय राम जी की। पड़ोसी में नहीं दिखाई दे रहा है, घर में नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को गुरुद्वारे में बैठा है, किसी का मंदिर में बैठा है, किसी का मस्जिद में रहता है, किसी का चर्च में रहता है। जय राम। पड़ोसी में कौन है, आगे पीछे हमारे कौन है, ये पेड़ पौधों में कौन है, ये चींटी जीव जंतु में कौन है, पक्षियों में कौन है, फूलों में कौन है, हवा में कौन है, पानी में कौन है, पृथ्वी में कौन है, जिस पे चल रहे हैं वो कौन है, जिसको पी रहे हैं वो कौन है, जिसको हर पल सांस लेके अंदर ले रहे हैं वो कौन है, जय राम जी। जिसमें खड़े हैं वो कौन है। भगवान ढूंढ रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ढूंढना नहीं है, देखना है। जय राम जी। वो सामने है। ये बेहोशी से बाहर निकले कृपया। रात को सपना नंबर 1 और ये सपना नंबर 2। जय राम जी की। ये सारा दिन जो करते हैं ना ये सपने में है। जय राम। जय राम। सुबह आँख खुली, पानी पुनी पिया, चाय चुए पिया तो लग रहा जाग गए। जय राम जी। रात को खा पी के सो गए तो कह रहे अब सो गए बस। रात को जो सोए हुए देखा वो सपना। ये जो देख रहा है ना ये भी नहीं अपना, ये भी सब सपना है। जय राम जी। ये जहाँ तू अटका है ना ये भी सपना है। जय राम। वह सुबह उठते ही 2-4 मिनट तो याद रहेगा, उसके बाद गए। जय राम। ये तो 2-4 मिनट कभी कभी याद भी रहता है, इसके छूटते ही तो इधर का कुछ याद नहीं रहता। जय राम। जय राम। खटका जवा फिर गए।
तो ये एक सपने में ही ये सब जुगाड़ बना रखा है। अरे हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, तू कह रहा सपना है। हम तो बेस्ट होने को, हम तो पुण्य आत्मा बन के घूम रहे हैं, हमें तो भगवान ढूंढ लिया है, तू कह रहा है सब सपना है। हम पढ़ पढ़ के मर गए सारा दिन, तू कह रहा सपना है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। जय राम जी की। द्वैत मिट गया तो बात खत्म हो गई, आगे की राम जी जाने। जय हम तो राम जी को देखेंगे, आगे राम जी की राम जी जाने। राम। तो यहाँ से जो है ये थ्योरी है, जय राम। थ्योरी खत्म हुई और अब प्रैक्टिकल शुरू। प्रैक्टिकल करो, व्यवहार करते हुए सब में देखो। और आगे पीछे भगवान उन 2-4 रूपों में ऐसा होता है कि जहाँ एकदम बुद्धि शून्य हो जाती है, उसके सामने आते ही एकदम खड़कात बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। जब वो थोड़ा दूर चला जाता है फिर थोड़ी देर बाद होश आता है, हैं? फिर बह गया था मैं। वो भगवान की कृपा, अनंत कृपा बरस रही है, जिनके आगे पीछे वो 1-2 हैं। परमात्मा ही तो है। परमात्मा वो रूप लेके तुझे, वो जो तुझे हिला सके उसके तो मैं वारी जाऊं, उसके तो मैं सदके जाऊं, उसका तो मैं कभी पीछा ना छोड़ूं, जो मुझे हिलाने की ताकत रखता हो। बस जिस दिन हिलना बंद हो गए वो अपने आप आगे चले जाएंगे। उन्हें और भी काम बहुत है, काम बहुत है उनको। सब अपनी अपनी ड्यूटी पे लगे हैं। जिस दिन हम हिलना बंद हो गए वो अपनी अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे। तो हमें जो है हिलना नहीं है उनसे। भगवान की व्यवस्था, भगवान की नगरिया बनी है बड़ी आनंद में। जो इस रास्ते पे चलता है भगवान उन्हीं रूपों में बन के आ जाता है पास में, ये दिखाने के लिए कि तेरी गहराई में क्या है। तुम्हारे ही अंदर का तुम्हें दिखाई देता है, सामने तो परमात्मा है। जैसी तुम्हारी दृष्टि है वैसी सृष्टि दिखाई दे रही है। तो वो जो 1-2 आगे पीछे होते हैं वो तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारे भीतर क्या है। प्रेम होगा तो फिर तो नहीं हिलते, अगर हिलते हैं तो इसका मतलब अंदर द्वेष है, अंदर द्वैत है। दूसरे का नहीं दिखाई दे सकता, अपना। अपने थैले की बदबू आ रही है, बाहर दूसरे में देख रहे हैं, इसमें से आ रही है। अंदर द्वेष है इसलिए आ रही है। जलन होगी, गर्मी होगी, पसीना आएगा, तभी तो उठेगी वो बदबू। अंदर आग जल रही है इसलिए दूसरों में कमी दिख रही है। अज्ञानी है वो, उस पे क्रोध नहीं, उस पे दया करो। तुम अपना काम करो, वो क्या कर रहा है उसको जवाब देना है। आओ हम सब उस एक ज्योत के दर्शन करें। जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए दुआ करें और जय राम जी की बोलते रहें। जय राम जी की भाई, जय राम जी की। राम।